हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 हिंदी माध्यम के विज्ञान का पाठ 3 वन पढ़ाऊंगी। वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। वृक्षों तथा अन्य वनस्पति से ढके हुए एक जैविक संप्रदाय को वन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वन वृक्षों, पौधों, झाड़ियों से घिरा एक घना विस्तृत क्षेत्र है जो प्राणियों को आवास प्रदान करता है। यह हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/5 भाग वनों से घिरा है। वनों के उपयोग। वन सभी सजीवों के लिए भोजन के मुख्य स्रोत हैं तथा पौधे भोजन के उत्पादक हैं। नंबर 2, ये हमें लकड़ी, वस्त्र निर्माण हेतु रेशे, औषधियाँ, कागज़, रबड़, वनस्पति घी तथा कई अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। नंबर 3, ये आवास उपलब्ध कराकर वन्य जीवन को सुरक्षा करते हैं। वनों के प्रकार। वनों को 3 समूह में बांटा गया है। पहला शंकुधारी वन। इन वनों को जो है सदाबहार वृक्षों वाले वन भी कहते हैं। इन वनों की पत्तियां जो हैं नुकीली होती हैं, जैसे चीड़, देवदार, झाऊ तथा और अन्य वृक्ष। नंबर 2, समशीतोष्ण पतझड़ वन। इन वनों की जो पत्तियां होती हैं मुख्यतः चपटी होती हैं जो वाष्पीकरण में मदद करती हैं। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन वहाँ होते हैं जहाँ पर पूरे वर्ष गर्म व शुष्क जलवायु होती है। वन से प्राप्त सामग्री। वन से हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। खाद्य सामग्री के अंतर्गत अनाज, दालें, सब्जियां, फल, मसाले, तिल के बीज, शर्करा आदि। नंबर 2, आपका ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। इमारती लकड़ियाँ, बाँस, चपड़ा, आवश्यक तेल, टैनिन्स, रबड़ व अन्य वन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। वनों की महत्ता में आपका पौधों जंतुओं हेतु आवास सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 2, एक प्रकार के अनुचर तथा जल के स्रोत के रूप में वन महत्वपूर्ण है। भूमि जल के रिसने के कारक के रूप में मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करता है और आर्द्रता को बनाए रखता है। पौधों पर जंतुओं की निर्भरता किस किस के लिए आवश्यक होती है? भोजन के लिए, आवास के लिए और ऑक्सीजन के लिए। पौधों की जंतुओं पर निर्भरता किस लिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, परागण तथा बीजों के स्थानांतरण हेतु तथा पोषकों के लिए। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। कुछ निश्चित जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण जैसे शेर, चीता, लोमड़ी आदि अपने भोजन के लिए अन्य वन जीवों जैसे खरगोश, हिरण आदि को मारते हैं। इसमें क्या होता है? सारस का ये मेढक को खाता है और मेढक केचुआ जो है आपके मतलब घास फूस से उत्पन्न होते हैं। वनों की कटाई तथा विनाश। भूमि व वन्य पदार्थों की मांग बढ़ने के कारण मनुष्य अनिश्चित रूप से वनों की कटाई कर रहा है। प्रत्येक वर्ष बहुत वनी क्षेत्र खेती, सिंचाई, भवन निर्माण, इमारतों के निर्माण तथा सड़क तथा बांध निर्माण के लिए काटे जाते हैं। लेकिन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि पेड़ जो है वो भूमि पर जीवन यापन हेतु बहुत ही आवश्यक है। जब वर्षा होती है तो अधिकतर जल वृक्ष को सोख लेता है तथा तने द्वारा पत्तियों पर पहुंचा दिया जाता है और यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन अगर जब वृक्ष नहीं होते हैं तो क्या होता है कि ये अपने साथ मिट्टी को नदियों में बहा ले जाता है और बहुत कम जल वाष्प के रूप में वायु में वापस आता है, जिससे वायु शुष्क हो जाती है तथा बहुत कम वर्षा होती है। वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को जकड़ लेते हैं, जिससे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है। यदि कम वृक्ष वाले क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होती है तो मृदा अपरदन भी आसानी से हो जाता है। मृदा अपरदन के कारण मृदा की ऊपरी उपज की परत हट जाती है तथा भूमि बंजर हो जाती है। इस पाठ का प्रश्नोत्तर हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।